हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम नेट सेट की संस्कृति लेक्चर सीरीज में जो है स्वसंस्कृति ग्रहण, निसंस्कृतिकरण और विसंस्कृतिकरण की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। स्वसंस्कृति ग्रहण या कल्चरेशन किसे कहा जाता है। इनकल्चरेशन या स्वसंस्कृति ग्रहण की अवधारणा को हर्ष कोविट्स ने दिया था। स्वसंस्कृति ग्रहण का अर्थ यह होता है कि यह जो है सामाजिकरण का पर्याय है, सोशलाइजेशन का ये पर्यायवाची है। इससे तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति यदि अपने ही संस्कृति के सभी तत्वों को सीखता है, आंतरीकरण करता है, तो उस प्रक्रिया को जो है स्वसंस्कृति ग्रहण कहा जाएगा। कुल मिला के यह अवधारणा सामाजिकरण के पर्यायवाची है। जिस तरह से व्यक्ति का अपने सामाजिकरण में अपने संस्कृति के तत्वों को सीखता है, उसी तरह से है स्वसंस्कृति ग्रहण भी सामाजिकरण का पर्याय है और यहाँ पर व्यक्ति के द्वारा अपने संस्कृति के तत्वों का जो है आंतरीकरण किया जाता है। दूसरी अवधारणा है निसंस्कृतिकरण, डिसकल्चरेशन। इस अवधारणा को रॉबर्ट सोमबर्ट ने दिया। निसंस्कृतिकरण या डिसकल्चरेशन का रॉबर्ट सोमबर्ट ने इसका प्रयोग ऐसी प्रक्रिया के लिए किया जिसमें किसी समूह को जब समाज से अलग कर दिया जाता है, यदि किसी ग्रुप को यदि समाज से अलग रख दिया जाए, समाज से कटा कर दिया जाए, लंबे समय के लिए यदि किसी समूह को यदि समाज से अलग कर दिया जाए, तो उसमें वह क्या होता है कि वह संस्कृति के कई पक्षों और तत्वों को जो है वह भूलने लगता है। इसे ही निसंस्कृतिकरण कहते हैं। जैसे एक कैदी को यदि जेल में रख दिया जाए लंबे समय के लिए, तो वह क्या हो जाएगा, वह अपने समूह या संस्कृति के कई तत्वों को जो है भूलने लगता है। इसी अवधारणा को डिसकल्चरेशन या निसंस्कृतिकरण रॉबर्ट सोमबर्ट ने कहा। तीसरी अवधारणा है विसंस्कृतिकरण या डीकल्चरेशन। विसंस्कृतिकरण या डीकल्चरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ जब कोई समूह अपने संस्कृति को पूर्णतः भुला देता है तो उसे विसंस्कृतिकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई समूह अपने संस्कृति की सारी चीज़ों को एक निश्चित समय के पश्चात भुला देता है तो उसे जो है विसंस्कृतिकरण कहा जाएगा। जैसे मॉरिशस और मालदीव जैसे समाजों में भारत के प्रवासियों का विसंस्कृतिकरण हो गया है। उन्होंने वहाँ जाने के बाद भारत की जो सारी चीज़ें थी उनको जो है भूल गए हैं। तो इस तरह से विसंस्कृतिकरण में कोई समूह अपने संस्कृति को पूर्णतः भुला देता है तो उस सिचुएशन को जो है विसंस्कृतिकरण या डीकल्चरेशन कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को विसंस्कृतिकरण, निसंस्कृतिकरण और स्वसंस्कृति ग्रहण की अवधारणा समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के सुझाव के हिसाब से और कुछ अच्छा प्रयास कर सकूं। यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपके काम आ सकते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।